सबसे पहला संध्या होने से संधि मुहूर्त, ये सबसे बड़ा खतरनाक मुहूर्त है और सबसे बड़ा अच्छा मुहूर्त है। मेरा पिताजी बचपन से बोलते हैं, आज भी हैं तो बोलते कि गाड़ी में जा रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ड्राइव करता था, सीवियर ड्राइव, 5,000 3,000 किलोमीटर ऐसे, मेरा तो 30-40 गाड़ी तो ऐसे ही रगड़ दिए। तो बोलते संध्या हो गया, भले 5 मिनट के लिए हो, रुक जाना, नहीं चलाना। एक था, मैं कभी समझा नहीं क्यों बोले ऐसा, लेकिन कभी भी यात्रा में जाऊं तो बोलते थे और उसका भी कारण मैं पाया हूं बहुत, उसका भी एक लंबा स्टोरी हो जाएगा, नहीं जाता हूं। दूसरा, संध्या के बाद अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो और आपके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो 2 प्रकार के ग्रह हैं, एक है रात्रि बलि, एक है दीपावली। ठीक है, एक शुभ है एक अशुभ, 2 भाग किया गया है और दोनों के साथ उनका पटरी नहीं चलता है। और तीसरा, ये सूर्य जब तक है तब तक सभी शुभ कार्य किया जाता है और आप कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए ही आए हो। और जब रात्रि होता है, अशुभ ग्रह जो बाकी हैं वो सारे प्रचंड शक्ति में जागृत हो जाते हैं और इतना बली होते हैं कि उस समय नाम लेने मात्र से हाजिर होते हैं। एक बात बताओ, अभी माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, राम, सीता, ये जितने भी भगवान लोग हैं जिनका जानते हो, इनका साधना, तपस्या, सिद्धि करने में आदमी का वर्ष नहीं, जिंदगी पार हो जाता है। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी हैं, भूतन, पिशाचन, डायन, तिरगन, कर्ण पिशाचिन और ये सारे जितने सारे नाम जानते हो, धनदाता, मठिया भूत, ये जितने सारे हैं, मात्र मैक्सिमम 2.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन। क्यों? यह नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जो पाप ग्रह हैं ये जल्दी सिद्धि होते हैं। उसका नाम ऐसा जो उसका है ना, अगर तुम्हारा शत्रु का प्रॉब्लम कराना है, एक्सट्रीम कुछ भी, तुमको ज्यादा नहीं चाहिए, 10-11 हजार मंत्र में ही काम हो जाता है। ये सब सीक्रेट है, नहीं बोलना चाहिए, उसका स्पेशल मंत्र है। और जीवन में देखते देखते आए हैं, तुम जैसे लोगों से मिला हूं, बात किया हूं ऐसे, और कुछ हम जैसे खुरपात भी तो हैं ही। तो रात्रि बलि ये लोग होने के कारण, मेरे को बताओ, हमें आपके बारे में शुभता बोलना है तो मुझे शुभ ग्रहों का लग्न चाहिए, शुभ ग्रहों का ऊर्जा चाहिए, तभी हम शुभ बोलेंगे। आपको अशुभ क्यों बोले हम? अगर हम कुंडली का एक पार्ट देख के अशुभ बोल के डराते हैं, धमकाते हैं और आपसे पत्थर उत्थर पहना के 2 पैसा ऐंठने का टारगेट में हैं, और ऐसा ज्योतिषी मैं देखा हूं, कोई सर्वाइव नहीं किया। बड़ों को देख के आया हूं, बहुत कष्ट पाए हैं। हो सकता है एक समय में अधर्म बिकतो, बड़े बहुत गला बेड़े जाए, मुड़ो सहित बेलून जैसे फूल गए, भुक्का हो गए, बहुत कमा लिए, कारूर में घूमे हूं, लेकिन आखिरी मतलब क्या है, एक जो झटका लगता है और धूल हो जाते हैं, और खुद धूल होते होते पूरा वंश को धूल कर देते हैं। इसलिए बहुत खतरा विद्या है। तो अगर धर्मम रक्षति रक्षक, मैं अगर नियम में हूं तो फिर ये मेरे को रक्षा करेगा। मैं नियम तोड़ा, संध्या हो गया और कुंडली खोल के बैठ गया, क्योंकि बड़ा पट्टी सेठ जी आया है, मरोड़ी आया है, बेटा देगा बढ़िया से दक्षिणा, डब्बा फुल कर देगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, पैसा दे दिया, तो नौकर समझ लिया क्या? मेरा मर्जी जब देखूंगा यार, ले जा तेरा पैसा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन रिफंड कर देंगे। ये पहला बिंदु। तीसरा ये कि जो भी ये मतलब इसको कहा जाता है, 2धारी तलवार बंदर के हाथ में दे दिया, और इसीलिए जब तक तुम मैच्योर्ड नहीं होते हो, जब तक गुरु आदेश नहीं मिलता है, और जब तक तुम्हारे अंदर 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इन ग्रहों के नाम पे एक झूठ, हर एक शब्द का तुम्हें चुकाना पड़ेगा कर्ज। यही ग्रहों को और नक्षत्र बेच के खा रहे हो ना भाई, तो इनके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो सकती। तो रात्रि संध्या हो गया, तो इसीलिए इनको एक्टिव कर देना। कुंडली खोलते हो माने क्या करते हो? कुंडली एक यंत्र है। कौन सा यंत्र? जैसे दक्षिण काली यंत्र है, एक मंडल करते हो, वो जो लग्न कुंडली है, राशि कुंडली है, नवमास कुंडली है, ऐसे सारे कुंडली हैं। इनको तुम जब खोलते हो और देखते हो,
जहां देखते हैं तो हमारा चेतना का प्रवास में जग जाते हैं, और जहां जगे तो उनका एक्टिविटीज होगा। अच्छा, आम आदमी देखे तो नहीं जगेगा, लेकिन जो लोग नित्य इनका साधना, तपस्या, पाठ, जप, तप, हवन, कर्मकांड इत्यादि करते हैं, क्योंकि हम सुबह अगर इनसे ऑर्डर नहीं लेते हैं तो अच्छों का कुंडली नहीं देख सकते। और सोचो, जिस दिन हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी है, जिस दिन मेरा अष्टम चंद्रमा होगा उस दिन यहां से कहां निकलने वाला है। लेकिन अगर उसके ताकत और बल के साथ हम कुछ कह रहे हैं तो कह रहे हैं, हमारा कोई औकात नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, इस क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं है। उनका कृपा, दया, करुणा, माता का करुणा, दया, कृपा, गुरु का आशीर्वाद और खुद का जो माता पिता है, इतने सारे के अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम बोल सकते हो। अदरवाइज तुम कंप्यूटर में भी बैठ के टपा ठोक दो, कुत्ता का बच्चा जन्म हुआ, डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ लगा दो, भूमि भवन वाहन होगा, शादी होगा, दो हस्बैंड, दो के साथ शादी होगा, 3 के साथ, सब निकल जाएगा। कंप्यूटर को थोड़ी पता है कुत्ती है या आदमी है। हाँ बेटो, इसलिए आप जिस कुंडली को, और जो सामने बैठा है, तो ये कुंडली से सारे ग्रह जगते हैं, वो आदमी से सारे ग्रह जगते, उसके अंदर जगते हैं। जगाना, और हमेशा याद रखना, जिसका कुंडली देखोगे कुछ उसका दशा अंतरदशा का भाग तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो भुगतान हमारे दादाजी कर रहे हैं ना, हम लोग जो आज तो हम लोग का परिवार में जो भुगतान हुआ है। हाँ। मेरा पूरा खानदान ज्योतिषी विद्या पे चला है। हाँ। मेरा गांव ही एक ज्योतिषी है। हाँ। नहीं, मेरे गांव में हर एक घर में एक बड़ा बड़ा ज्योतिषी है। ठीक है। जो एक बार निकल गया तो 2-3 लाख रुपया लेके घर पहुंचेगा, लेकिन किसी का बच्चा आबाद नहीं है। हाँ। ठीक है ना? उसमें हमारे दादाजी थे, रांची के महान पंडित। बगड़िया कंपनी को बोले कि साल भर में तुम्हारा 2 बेटा मरेगा। तो 2 बेटा मर गया। एक तरफ वो आए तो बोले कि आपको क्या चाहिए। दादाजी हमारे बोले तुम्हारा औकात क्या है देने का। अगर तुम्हारा औकात होता जो बेटा को नहीं बचा सका, वो हमको आया है बताने देने के लिए। और दूसरा तरफ वो कहते थे कि धन बरस रहा है रांची में, दूरदृष्टि रखो, दूरदृष्टि रखो। तो उनसे हम सवाल करते थे कि अगर बाबा दूरदृष्टि रखे तो मन में असमंजस पैदा करेंगे। बोले कैसे? तो हम दूरदृष्टि मतलब यहाँ का एक गाड़ी है, ये तो हमको पाना है, कार के उस पर क्या है, अगर हम दूरदृष्टि लगाएं तो हम इसको भी खो बैठेंगे। सही बात। तो मेरे दादाजी इसमें असमंजस में पड़ते थे, फिर कहते थे कि तर्क मत करो। तो वो जब अंतिम समय में आए तो बोले कि विजय को बुलाओ। तो विजय गए सामने में। तो पूछे कि उसका रीजन बताओ हमको। हम बोले रीजन ये है बाबा कि एक तरफ आप बगड़िया कंपनी को बोले कि तुम्हारा औकात क्या है देने का, दूसरा तरफ आप ये बाबूजी को कहते हुए नजर आए कि रांची में पैसा बरस रहा है, दिव्य दृष्टि रखो। वो आपका दूरदृष्टि कहाँ था कि आप रांची में एक जमीन तक नहीं ले सके? सही बात। और गांव में आपके पास मुश्किल से 17 एकड़ जमीन है, हो सकता है 5-7 हजार एकड़ जमीन हो जाता। तो आपका दूरदृष्टि कहाँ था? अब दूसरा पहलू में आइए, हम 100 आदमी पे एनालिसिस किए। एक 100 आदमी को पूछे कि ये कौन सा रंग है। कोई बोला ब्लू है, कोई बोला कि लाइट ब्लू है, कोई बोला काला है। तो डॉक्टर के पास गए, हम पूछे सर ये एक ब्लू को कुछ लोग काला बोलता है। बोला उसका नयन में वो चीज अंदर में फिट है कि उसको काला ही दिखता है। तो हम मेरे बाबा को बोले कि ये जो बहुत कम लोगों को भगवान वो दृष्टि देता है कि ब्लू भी उसको ब्लैक दिखता है, उसी तरह दूर दृष्टि होता है जो धरती पर पैदा होते हैं लेके कोई ऐसा दूध नहीं पिया है